ऑनलाइन फ्रॉड का अदृश्य जाल। ठग मालामाल, आप हो जाएंगे कंगाल। ऑफर डिजिटल, लाइफ कर देगा क्रिटिकल। बड़ी कंपनियों के नाम पर बड़ा धोखा। एक लिंक और हो गया आपका पैसा सिंक। अनजाने लिंक पर डोंट क्लिक। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर लोग डिजिटल कनेक्ट हो रहे हैं। डिजिटली कनेक्शन बढ़ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में हर हाथ में करीब करीब मोबाइल है। यहां मोबाइल यूजर की संख्या 80 करोड़ के पार है। देश डिजिटल हो रहा है तो इसके हजार फायदे हैं, लेकिन जरा सी चूक लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। वे ऑनलाइन फ्रॉड के अदृश्य शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। बड़ी कंपनियों के नाम पर लोगों के साथ धोखे की क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हेलो, मैं बैंक ऑफिसर बोल रहा हूँ। बैंक से आपके लिए आकर्षक ऑफर है। यकीनन आपके पास भी कभी ना कभी ऐसा फोन आया होगा। अगर कभी भी ऐसी फोन कॉल आए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑफर के नाम पर आपके साथ होने वाले धोखे का ये जाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश की हापुड़ जिले की साइबर सेल ने दिल्ली के पंजाबी बाग से 6 ऐसे शातिर अपराधियों को दबोचा है जो बैंक ऑफिसर बनकर कॉल करते थे और ऑफर का झांसा देकर ओटीपी और गोपनीय जानकारी ले लेते थे। इसके बाद अभियुक्त बैंक और क्रेडिट कार्ड को खाली कर देते थे। ठगी करने वाले शातिर अभियुक्तों ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झांसे का कांटा डाल रखा था। शातिर अलग अलग शहरों में लोकेशन बदलकर ठगी की इन वारदातों को अंजाम देते थे। शातिर ठग अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को शिकार बना चुके थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लग्जरी कार, भारी मात्रा में कैश, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। दरअसल हापुड़ पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फेक कॉल के जरिए लोगों से उनके बैंक और क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी लेकर धोखाधड़ी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने बाबूगढ़ में केस दर्ज कर शातिर ठगों की तलाश शुरू की। साइबर सेल की मदद से हापुड़ पुलिस को दिल्ली में शातिरों के होने के इनपुट मिले, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और दिल्ली के पंजाबी बाग हिमाया मॉल से 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक FIR 102/23 थाना बाबूगढ़ में दर्ज हुई, जो कि 419, 420, 467, 468 IPC, 471 IPC भी थी और साथ में 66C और 66D IT एक्ट के तहत दर्ज हुई थी, जिसमें वादी से लगभग 10,000 रुपए की ठगी से क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर पेमेंट करा ली गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जनपद की साइबर टीम ने 6 शातिर किस्म के साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी लेकर बैंक ऑफिसर बनकर कॉल करते थे। क्रेडिट कार्ड पर गिफ्ट वाउचर और बोनस पॉइंट का झांसा देकर लोगों से डेट ऑफ बर्थ और ओटीपी पूछकर ठगी करते थे। शातिर ठग क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट, अमेजन पर फेक अकाउंट बनाकर वाउचर खरीदकर उससे सामान ऑर्डर करके अलग अलग पते पर मंगवा लेते थे और मंगाए गए सामान को बेचकर जो पैसा मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अब तक इन्होंने बताया कि ये क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी प्राप्त कर बैंक के अधिकारी बनकर लोगों को कॉल कर गिफ्ट वाउचर, बोनस या लिमिट बढ़ाने के नाम पर बातों में फंसाकर क्रेडिट कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी, CVV पिन आदि प्राप्त कर लिया करते थे और उससे फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर फेक अकाउंट्स बनाकर वाउचर खरीद कर और फिर उससे मोबाइल, LCD, टीवी आदि अलग अलग पते पर ऑर्डर करके मंगा लिया करते थे, जिसे बेचकर ये धनराशि जो भी प्राप्त करते थे उसे आपस में बांट लिया करते थे। मुरादाबाद में भी एक शख्स को ठगों ने ऐसा झांसा दिया कि वो घनचक्कर बनकर रह गया। यहाँ गलशहीद थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर सस्ते लोन का मैसेज आया, जिस पर जैसे ही शख्स ने अपना फोन नंबर डाला, फोन पर मैसेज की
बाढ़ आ गई, जिसमें पीड़ित से तमाम डिटेल मांगी गई। शख्स को लोन की दरकार थी तो उसने मैसेज का धड़ाधड़ रिप्लाई कर दिया। उन्होंने जो उनका सारी डिटेल्स है वो ले लिया और लेने के बाद वो उनके अकाउंट से 50,000 रुपये इसमें कट गए थे, जिसको साइबर सेल को इसको दिया गया और साइबर सेल ने उनके जो 50,000 रुपये हैं वो वापस करा दिए गए हैं और जो व्यक्ति ने ये काम किया था उसके बारे में जानकारी की जा रही है और जानकारी होने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पीड़ित की डिटेल लेने के बाद ठगों ने उसे बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर उससे कुछ गोपनीय बैंक डिटेल भरवाई और ओटीपी की जानकारी ली। सस्ते लोन की उम्मीद में पीड़ित जानकारियां शेयर करता रहा। उसे जब तक समझ आया तब तक उसके बैंक खाते से 50,000 रुपए कट चुके थे। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई, तब जाकर पैसा वापस मिला। पीड़ित ने मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा और साइबर सेल के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद में एसएसपी हेमराज मीणा और साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़ित के 50,000 रुपए बामुश्किल कड़ी मेहनत के बाद वापसी कराए हैं। वहीं मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा और साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान यदि कोई भी आपको फ्री शॉपिंग का लालच देता है तो उस की तरफ ना जाएं और अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी साझा ना करें। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो वहीं इसे यूज करते वक्त सावधानियां ना बरती जाएं तो धोखाधड़ी होना तय है। सोशल साइट्स पर फर्जी लिंक के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ से भी सामने आया। यहाँ पीड़ित को फेसबुक चलाते समय फोन में एक लिंक सामने आया और बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ सस्ती चीजें मुहैया कराने का झांसा भी दिया गया। लुभावना ऑफर देख पीड़ित ने झट से लिंक को खोल डाला और अपनी सारी गोपनीय डिटेल्स भरकर ऑर्डर कर दी। क्योंकि ये लिंक एक बड़ी कंपनी के नाम पर था, इसलिए शक नहीं हुआ। इधर शख्स ने डिटेल फीड की, उधर धड़ाधड़ उसके अकाउंट से पैसे कटे, लेकिन ऑर्डर किया गया सामान आज तक नहीं मिला और जब उसने इंक्वायरी की तो लिंक के फर्जी होने का पता चला। जी, बड़ी कंपनी का ही था। फोटो उसमें बड़ी कंपनी की लगी थी। जब आपने क्लिक किया तो क्या क्या डिटेल्स मांगी गई आपकी? डिटेल्स उसमें वही कार्ड वार्ड की डिटेल हमने डाली अपनी, जो ऑनलाइन में होता है वो सब डिटेल दी। उसके बाद जैसे पैसे कटता है नॉर्मल वैसे कट गया। 15-20 मिनट के बाद मैसेज भी आया, लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया। वो प्रोडक्ट आज तक नहीं है, तो आपको लगा कि ये फ्रॉड आपके साथ हो वो फ्रॉड था। हमने पता किया, अपने कुछ जानने वाले दोस्त हैं उनसे पता किया जब, तो हमको पता लगा कि फ्रॉड होता है। दुनिया डिजिटल हुई है, इसके कई फायदे हैं, लेकिन जरा सी भी असावधानी आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है। ऐसी में ऑनलाइन शॉपिंग या फिर सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते वक्त हमेशा अलर्ट रहिए। इंटरनेट पर कोई भी फ्री या सस्ता ऑफर दे तो उसकी पहले पड़ताल करें। किसी ऐप को बेवजह डाउनलोड करने से बचें। बैंक डिटेल और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी हरगिज शेयर ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।